प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 ना, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 देखो, फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन व्हेन मेटल्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ये मैं सिंपल आपको पहले बता चुका हूँ, क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम हर एक की आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि, तो हम इसकी एक एक दो दो एग्जाम्पल्स करेंगे और हम इसको खत्म करेंगे। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, suppose we take the examples of magnesium, ठीक है, Mg react with oxygen, we know that oxygen always acts in diatomic form, then it forms magnesium oxide, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर दे। अब इसे बैलेंस करना है, बैलेंस के लिए मैंने आपको कहा था वैलेंसीज पता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज ये बैलेंस होंगे। कैसे, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं, इसकी वैलेंसी -2 होती है, 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो गई -4। हमें पता है वैलेंसीज का सम क्या करना होता है, 0 लाना होता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, इसकी वैलेंसी +2 है, तो ये सम वैलेंसी का सम 0 नहीं आ रहा है, यानी वैलेंसी बैलेंस नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, कोफिशिएंट 2 कर दिया, तो 2 2 ज़ा 4। अब देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी +4 हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी -4, अब ये बैलेंस हो गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये तो हमें पता है मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब बैलेंस कर लो, हाउ मेनी ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है 2 and product side only 1, magnesium in reactant side 2 and product side only 1, तो हम क्या करेंगे 2 कोएफिशिएंट लगा दो, तो ये बैलेंस हो गया। सेकंड एग्जांपल, पोटेशियम विद ऑक्सीजन, तो वी नो दैट इट फॉर्म्स पोटेशियम ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड, ये बना देगा। ये तो हमने प्रोडक्ट बना दिया। अब इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, अब इसकी वैलेंसीज, वही बात है, इसकी वैलेंसीज आपने लिखनी है। ऑक्सीजन की वैलेंसीज हमें पता है -4 हो गई टोटल, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है, और पोटेशियम बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 1, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, +1। बैलेंस कर लो, क्या करेंगे कि सम 0 आ जाए, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 लगा दो, और 4 पोटेशियम करते हो, एक पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, 4 पोटेशियम है, 4 पोटेशियम, तो टोटल वैलेंसी क्या हो गई इसकी +4, +4 -4 सम इज 0। अब बैलेंस कर लो, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, रिएक्टेंट साइड पे पोटेशियम 4 है और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 1। बैलेंस नहीं, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दो, कोएफिशिएंट 2 लगा दिया हमने, 2 लगाया था। अब देखो पोटेशियम कितने हो गए हमारे पास, 2 1 से 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 1 से 2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट पोटेशियम बैलेंस नहीं हो रहा। पोटेशियम हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट साइड पे 2 है, बैलेंस है। पोटेशियम लेकिन 4 है हमारे पास। पोटेशियम को 4 करना, क्या करो, तो ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे 2 लगा दो। तो आपने मैथ पढ़ी है तो आपको पता है 2 2 ज़ा 4 हो गया पोटेशियम, 4 पोटेशियम विदाउट और 2 क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। आप विदाउट ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? नो सर, नो सर, ऑल ऑफ यू, गुड। इससे कॉपी करें जल्दी से। डन सर। यस डन से सर। ऑल ऑफ यू डन? मलाइका, अजमीर? जी सर, डन। ओके, गुड। नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर। आप इसकी हेडिंग लेके रिएक्शन विथ वाटर। Reaction with water. Okay. When group 1 or group 2 metal react with water, it forms metal hydroxide and hydrogen gas. और इसे हम क्या कहते हैं, अल्कली भी कहते हैं। अल्कली फॉर्म कर रहा होता है ये, जैसे कि एसिड बेस में डिटेल्स में बताऊंगा। When group 1
and group 2 metal react with water, then it forms metal hydroxide. अब इसे बैलेंस कैसे करते हैं? आपको पता है वाटर होता है H2O, इसको डिसोसिएट करेंगे, आयनाइज करेंगे तो ये देखो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक होता है हमारे पास H पॉजिटिव में और दूसरा पार्ट हमारा किस में चला जाता है, OH नेगेटिव में। ये दो पार्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो हमें यहाँ से वैलेंसीज का पता चल गया, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या आ रही है, +1, और हाइड्रो ऑक्साइड OH की वैलेंसी क्या आ रही है हमारे पास, -1। तो OH की वैलेंसी आपको प्रोडक्ट टेबल में नहीं मिलेगी, आपने याद रखना। OH की वैलेंसी हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम मेडल हमने लिया Na, ये मैं रफ आपको करवा रहा हूँ, फिर आपको इसके साथ करवाऊंगा। सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 का मेडल Na, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा सोडियम पे, हमें पता है सोडियम की वैलेंसी भी क्या होती है, +1 होती है। क्लियर? अब ये जो फॉर्म करेगा, हमें पता है कि पॉजिटिव हमेशा किसके पास अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव हमेशा किसके पास जाता है, नेगेटिव के पास। यानी कि Na जो है वो OH के साथ जाके क्या फॉर्म कर लेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी कौन सी चीज बच गई हमारे पास, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो था, जो मैंने आयनाइज करके अब दिखा दी, हाइड्रोजन बच गया। तो ये H को आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, ये H लिख दिया, हाइड्रोजन। But we know that hydrogen do not exist in monatomic form, they always exist in diatomic form. हाइड्रोजन हमेशा किस में एग्जिस्ट कर रहा होता है, डायटोमिक फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन टोटल देखो हमारे पास कितने हो गए इन प्रोडक्ट साइड, एक हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, टोटल कितने हो रहे, 3 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड पे काउंट करो तो एक और एक, ये 2। H हमारे पे कितने आ रहे, 2 आ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे कितने आ रहे, 3 आ रहे हैं। तो डिसबैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन भी एक है, सही है, रिएक्टेंट में भी एक है, सारी चीजें बैलेंस में। क्लियर? लेकिन अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करो, यहाँ पे आप 2 लगा दो टोटल, यानी कि 2H2O कर दोगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड है 4, प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए हमारे पास, 3। तो अब क्या करो, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हो गए, 2 1 2, और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पे आप कोएफिशिएंट 2 लगा दो। तो देखो ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गए, हाइड्रोजन ये 2 1 2 और ये 2 4 हो गए। सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दोगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको उसमें करके बताता हूँ। और सर आप यहाँ पे रिएक्टेंट तो सर प्रोडक्ट पे हाइड्रोजन जो है वो 4 है और हाँ, रिएक्टेंट पे 3, तो बैलेंस है। रिएक्टेंट पे 4 है बेटा, सर 3 है ना, यहाँ पे 2। अक्लमंद ये 2 है जी। और ये 2 इससे भी तो मल्टीप्लायर हो ना OH से, तो ये रहे 2, अच्छा अच्छा, 4। ये मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया ना, ये 2H2O कर दिया था, यानी कि ये जो सही है। आयनाइज करके मैंने लिखा था ये इस फॉर्म में। अच्छा अच्छा, सही है सही है। यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हो ना, जिस तरह से मैंने ये लिखा था 2H2O ना, मैंने बैलेंस के लिए 2 लगाया था वाटर में, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, 2H पॉजिटिव और ये क्या हो गया 2OH नेगेटिव, यूं भी कर सकते हैं। जी ठीक है, सर। मैंने यूं लिखा था H पॉजिटिव और क्या कहते हैं मैंने OH नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, कोएफिशिएंट कर दिया, इसमें कोएफिशिएंट दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने यहाँ 2 टाइम्स करके दिखा दी, यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया था, एक ही बात है। क्लियर? सही है सर। जी सर। ओके। तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम, हमने लिखा Na प्लस H2O। आपने कैसे करना है, तो हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको याद रहेगी, तो आपको पता है व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमने क्या लिखा है, मेटल हाइड्रोक्साइड हमने बना दिया, प्लस मैंने लिखवाया था, और क्या चीज रिलीज कर रही है, तो हाइड्रोजन गैस। तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आपने ये काम कर दिया। अब बैलेंस कर लो। बैलेंस के लिए सिंपल, हमें पता है इसकी वैलेंसी, देखो OH की वैलेंसी आपको मैंने बताया था क्या होती है, -1, ये -1 है, और ये क्या है यहाँ पे +1, ये भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन देखो प्रोडक्ट साइड पे 3 और रिएक्टेंट साइड पे 2 है, तो कोएफिशिएंट यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारा 4, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने आ रहे 3, तो यहाँ पे 2 लगा दो।
तो हाइड्रोजन देखो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन टोटल रिएक्शन साइड में कितने हैं हमारे, 4 है, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बट सोडियम यहाँ पे कितने, प्रोडक्ट साइड पे 2 है, रिएक्टेंट साइड पे ओनली 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा दो। ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस। क्लियर? We take the next example. Reaction with magnesium Mg6 plus H2O. So simple. हमें पता है सबसे पहले आपने डेफिनेशन को फॉलो करना है। When metal react with water it forms metal hydroxide, तो हमने लिख दिया MgOH, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस। अब देखो प्रोडक्ट की वैलेंसी आप बैलेंस कर लो। प्रोडक्ट की वैलेंसी बैलेंस कैसे करें, हमें पता OH की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है, ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहा होता है। तो देखो इनकी वैलेंसी बैलेंस नहीं हो रही है, ना वैलेंसी बैलेंस। तो क्या करेंगे, इस OH की वैलेंसी -1 है, मुझे -2 करना है, तो ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। तो एक OH की वैलेंसी -1 थी, अब 2 OH हो गए, तो इसकी वैलेंसी टोटल कितनी हो गई, -2। इनका सम इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। अब आ जाओ, अब एलिमेंट को बैलेंस कर लो। एंड मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड ओनली 1 मैग्नीशियम, रिएक्टेंट साइड भी 1 मैग्नीशियम है। हाइड्रोजन काउंट करो, रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और हाउ मेनी ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड, वरिशा इलियास, प्रोडक्ट पे कितने ऑक्सीजन है, शान से, हाउ मेनी ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड, हरी अप, वेरी गुड, 2। एंड हाउ मेनी इन रिएक्टेंट साइड, 1। तो क्या करें, यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर लो। तो देखो ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम एनीवन? इसके और एग्जांपल्स करवाऊं, ये बहुत है, क्योंकि ये पहले आप पढ़ चुके हो, मैं इसको रिवाइज करवा रहा था। अगर किसी को प्रॉब्लम है, भूल चुके हैं आप लोग, कुछ है तो अभी पूछ ले मुझसे। इसकी और एग्जांपल की जरूरत है या 2 एग्जांपल्स बहुत है? यस अजमीर, फायजा, किसी की आवाज नहीं आ रही। एक और से बता दें, एक और बता दें। अच्छा इसको कॉपी करें, एक और बता देता हूँ। अगेन मैं 2 और बता देता हूँ बस। रिएक्शन विद पोटेशियम विथ वाटर। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता है क्या बनाएगा ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस क्या फॉर्म कर देगा, हमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देगा। क्लियर? मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया, मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस कर लो। बैलेंस के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे देखो कितने हैं हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है हमारे, 3 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रिएक्टेंट को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते। तो अब हाइड्रोजन 4 हो गए, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 कोएफिशिएंट लगा दो। तो हाइड्रोजन देखो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सब चीज बैलेंस हो गई। सिर्फ पोटेशियम बैलेंस नहीं है, पोटेशियम प्रोडक्ट साइड पे 2 है और रिएक्टेंट साइड पे 1 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो। क्लियर? बस ये याद रखना कि 2 रिएक्शन आपने सिंपली याद रखने। ग्रुप 1 का जब भी आएगा ना, ग्रुप 1 का मेटल, तो ग्रुप 1 में हर जगह आपने 2 लगा देना एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पहले का ऑप्शन 2 नहीं आएगा, बाकी सब में 2 लगा देना, खत्म हो गई बैलेंसिंग। ठीक है? ग्रुप 1 का मेटल आया तो आपने हर जगह क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। वैसे भी आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, आप लोग O3 में आ गए हो तो आपको अच्छी तरीके से चीज आनी चाहिए। अब आ जाओ हम वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप 2। अभी ग्रुप 2 का मेटल है कैल्शियम, रिएक्ट विद वाटर, तो हमें पता है क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, H2। अब बैलेंस करो, बैलेंसेस का सम हम बैलेंस करने जाते हैं, तो हमें पता है कैल्शियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2, तो +2, और OH की वैलेंसी क्या होती है, -1। वैलेंसी बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो। तो अब देखो -2 + 2 इक्वल हो गया,
अब बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 2 है, रिएक्टेंट साइड पे 1 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 4 है, रिएक्टेंट साइड पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस। इसको कॉपी करें आप लोग। डन सर। डन सर। ओके बेटा, और ही लोग पढ़ते हैं। सर डन। शानजे, वरीशा, इलियास, मलाइका, तारिक, अजमीर, शैलम। शैलम, सर डन। ये मैं आपसे कॉपी मंगवाऊंगा एक दिन, और मैं ये सारी चीजें चेक करूंगा, एक एक चीज आप लोग लेकर फेयर कर रहे हो, किस तरीके से नहीं कर रहे हो। सर मैं तो रजिस्टर में कर रहा हूँ, कॉपी तो खत्म है। हाँ कोई बात नहीं, यानी कि आपने साफ सुथरा वर्क करना है, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड ग्रेड आपका जाएगा ना। सर साफ तो सुथरे मैं, हैं सर। हाँ तो आप मेरी बात सुन लें, जो आपका ग्रेड जाएगा तो मैं आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेड भेजूंगा, सारी सही है चीजें सर। इसमें काउंट होंगी। तो सर अच्छा सर, इस स्कूल खुलने की कोई उम्मीद नहीं है? स्कूल क्यों नहीं, स्कूल खुलेगा। फिर भी ग्रेड। आज खत्म करके ना ना लेते, एक ट्रांजिशन मेडल पढ़ना, और एक ये अभी ये क्या कहते हैं, ग्रुप रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन। शान से आप ना वो याद कर लेना है, बैलेंसीज। बैलेंसीज नहीं पता होंगी तो प्रॉब्लम होगी, कौन से डायडामिक में एग्जिस्ट करते, कौन से मोनोडायनामिक में, ये सारी बातें पता हो जाएगी। देखो, व्हेन ग्रुप 1 मेटल और ग्रुप 2 मेटल रिएक्ट विद ग्रुप 7, इट फॉर्म सॉल्ट। जब भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स रिएक्ट कर रहे होते हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म कर रहे होते हैं, हैलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं या ग्रुप 7 से रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप 1 सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। क्लोरीन मैंने आपको पहले बताया था एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, ये हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्रुप 7 के, तो हमें पता है क्या बना लेंगे, NaCl बना लिया, सॉल्ट बना लिया। बैलेंस कर लो, बैलेंस के लिए पता है इसकी वैलेंसी +1 होती है, ग्रुप 1 का है, और इसकी -1 होती है। वैलेंसी तो बैलेंस है, लेकिन एटम हमारे पास यहाँ क्लोरीन कितने, 2 हैं, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, तो आप कोएफिशिएंट 2 लगा दो। क्लोरीन बैलेंस हो गया, 2 क्लोरीन हो गए, ठीक है। लेकिन सोडियम हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट पे कितने हो गए, 2 हो गए, रिएक्टेंट पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ग्रुप 2 का लेकर Mg+Cl2, तो हमें पता है क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब वैलेंसीज पहले देख लेते हैं, इसकी वैलेंसीज क्या होती है, +2 होती है मैग्नीशियम ग्रुप 2 का, और इसकी वैलेंसी -1 है। बैलेंस नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये हो गया -2, बैलेंस हो गया। तो ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस, सारी चीजें यहाँ पर बैलेंस है। ये 2 एग्जाम्पल थे हमारे पास। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? शानजे, आप जाके इस लेक्चर, मैंने ये पहले भी करवाया, इसको रिवाइज करें। अगर आपके जो आपने आज कितनी क्लासों से बाद ज्वाइन किया नहीं है, तो किसी से आप व्हाट्सएप पे लेक्चर मंगवाएं, जिन्होंने फेयर किया, उसको कॉपी करें, उसको पढ़ें, देन आप फिर मुझसे पूछें। आपने O1 तो मुझसे नहीं पढ़ा था ना शानजे? नहीं सर, मैं O2 में आई थी। हाँ, तो जब भी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और फिर तुमने अभी भी क्लासेस में छुट्टी करी थी, तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी ना। तो और किसी से लेक्चर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको कॉपी करो, उसको पढ़ो, देन फिर मुझसे आप पूछें। ये कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? डन? अब तेज हो गई जी बारिश। सर। जी सर डन। ओके, वेरी गुड, शाबाश। नाउ वी स्टार्ट द, नहीं इसकी एक और एग्जाम्पल करवा देता, फिर हम दूसरी तरफ से आते हैं। पोटेशियम रिएक्ट विद ब्रोमीन, डायटोमिक फॉर्म में exist करता है, तो क्या बना लेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। बैलेंस कर लो, बैलेंस के लिए पता है ग्रुप 1 के +1, इसकी -1, वैलेंसी तो बैलेंस, लेकिन एटम बैलेंस है, और यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे Br1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो गलत हो जाएगी, उसकी वैलेंसी -1 हो जाए, -2 हो जाएगी, और ये +1 है, तो इसलिए 2 यहाँ नहीं लगाओ। हम क्या करेंगे, 2 कहाँ लगा दिया हमने, 2 को क्या कर दिया, कोएफिशिएंट बना दिया, 2 हमने यहाँ लगा दिया, कोएफिशिएंट कर दिया, तो अब देखो सबकी वैलेंसी बैलेंस हो गई, +2 हो गए, -2 हो गए।
अब रिएक्टेंट में आ जाओ तो ब्रोमीन हमारे पास 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी ब्रोमीन 2 है। रिएक्टेंट साइड पे पोटेशियम ओनली 1 पोटेशियम एंड प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दो तो सारी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, अब कैल्शियम ले लो ग्रुप 2 का और आयोडीन है I2, तो देन इट फॉर्म कैल्शियम आयोडाइड। वैलेंसीज आपको पता है तो बहुत इजी है, इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी -1 होती है, बैलेंस ही नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा दो तो ये हो गया -2, तो सारी चीजें बैलेंस हो गई। जल्दी से कॉपी करें। डन सर। डन ऑल ऑफ यू, वेल डन वेल डन। यस सर। ओके नेक्स्ट देखो, Yes, sir. एक क्वेश्चन आता हमारे पास, क्वेश्चन लिखे मैंने आपको हमेशा इसको बोला है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से 3:4 मार्क्स का आता है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन ग्रुप 1 मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब ग्रुप 1 के मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? पहले राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन ग्रुप 1 सर मेटल, बबल्स द। पहले क्वेश्चन लिखने दो सबको। What you'll observe when group 1 metals react with water, क्या करेंगे ऑब्जर्व? डन। Yes, तो sir. अब मुझे आंसर जिसको आता कोई 1 by 1 बताएगा। सर मैं बताऊं? यस सर they will start to float on water. यस वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्या क्या क्या? देखो इसकी मैंने 4 ऑब्जर्वेशन बताई थी। नंबर 1 जो अभी मलाइका ने बताया है, दे फ्लोट और द वाटर, यानी कि मैंने इसकी प्रॉपर्टीज से लिखवाया था, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, ये वाटर के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, फ्लोट कर रहे होंगे हमेशा। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी इसकी, दे फॉर्म्स, अभी हमने रिएक्शन किया था, जब भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मेटल रिएक्ट कर रहा था वाटर से तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा था और हाइड्रोजन गैस। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, बबल्स ऑफ गैस फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। जो हाइड्रोजन गैस बन रही होती है, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही थी तो इसके बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, बबल्स ऑफ गैस फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात क्या होती है, इसको वायलेंट रिएक्शन होता है। चौथी बात क्या होती है, ये मेटल क्या होता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है तो कुछ देर के बाद, आफ्टर सम कुछ देर के बाद क्या होगा, मेटल डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, मेटल क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये मैंने ऑब्जर्वेशन आपको लिखवाई है, तो इसको आप लोग जरा दोबारा से चैप्टर को पढ़ें और मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है इसकी? अवैस अहमद। They would float over water, bubbles of gas would form, violent reaction, and the metal would disappear after some time. और और ये कोई 4 हो गए। नहीं, और एक होमवर्क में 5 हो सकती हैं, आपने 4 बताई हैं, एक आप जरा बताएंगे मुझे क्या करना है। ठीक है, ये मैं कल ओके पूछूंगा, सर। एक जरा आप लोग इसको पढ़ के मुझे बताएंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिशन मेटल्स, इसकी प्रॉपर्टीज लिखें। ग्रुप 1 हमारा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 हमारा, अच्छा बिफोर स्टडी ट्रांजिशन मेटल, बस ग्रुप 2 का भी रिएक्शन आपको साथ करवा दो। ग्रुप 2 के जो जनरल नेम है वो आप लोग लिख लो। व्हाट इज जनरल नेम ऑफ ग्रुप 2? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरल नेम ऑफ ग्रुप 2 इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज आपको मैंने, या इसके रिएक्शन मैंने ग्रुप 1 के साथ ही करवा दिया। इसकी वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है, और सिमिलर वे में रिएक्शन कर रहे हो वाटर के साथ, हमने हैलोजन के साथ भी कर लिया था और हमने ऑक्सीजन के साथ भी कर लिया था। तो ग्रुप 2 का रिएक्शन में साथ साथ कर लिया था, बट आप लोग जो है ना इसके सिर्फ इसके जनरल नेम नहीं बताया था। इसके जनरल नेम क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स की हरी अप, they form between group 2 and 3rd.
यानी जो ट्रांजिशन मेडल्स होते हैं ग्रुप 2 और 3 के दरमियान में होते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया था प्रायोरिटी टेबल जब स्टार्ट किया था। तो ये हमारा प्रायोरिटी टेबल है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ट्रांजिशन मेडल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास सॉरी द फॉर्म बिटवीन ग्रुप 2 एंड 3rd। ये मैंने आपको बताया था लाइक दिस। ये हमारा प्रायोरिटी टेबल है। ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 2 है। तो बिटवीन दिस क्या होता है, ये ट्रांजिशन मेडल्स होता है। यहाँ पे जितने भी होंगे ना सबके सब क्या होता है इस एरिया में सारे के सारे क्या होंगे ट्रांजिशन मेडल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखे दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है वेरी कर रही होती है, वेरिएबल होती है। हरी अब जल्दी से कंप्लीट करें। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड। They form colored compound. They next point they use as a catalyst. They form colored compound. They use as a catalyst. Number 4, fifth point. They have high melting and boiling point. कितने पॉइंट्स हो गए अवेज अहमद? Sir, 5. 5 हो गए। तो 3 पॉइंट्स आपका होमवर्क है। 3 पॉइंट क्या है आपका Homework. होमवर्क। और होमवर्क में क्या दिया था मैंने उसका Water observation का एक और point. जी। और इससे पहले मैं होमवर्क में क्या दिया था कलर्स ऑफ ग्रुप 1 के मेडल्स के आपको कलर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये होमवर्क लिख लें आप लोग, ये मैं उसमें भी डाल दूंगा अपने सॉफ्टवेयर में। डन। चलें फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, टाइम ओवर हो रहा है इंशाल्लाह।